नमस्कार साथियों, आपका सूर्य क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आरपीएससी प्रोग्रामर की वैकेंसी आ चुकी है। उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, जिसके फॉर्म की जो डेट थी वो 1 फरवरी से और 1 मार्च के बीच थी, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर चुके होंगे। मैं आपको इस रिगार्डिंग बताने आया हूँ कि हमने आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए एक प्रॉपरली बैच निकाला है। आरपीसी प्रोग्राम में सबसे मेन जो रोल रहता है वो सब्जेक्ट का रहता है। उसमें जो जीके वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है, उनका वेटेज इतना नहीं है जितना आपके सब्जेक्ट का रोल उसमें इंपॉर्टेंट है। चाहे से आप पेपर फर्स्ट लो, चाहे से आप पेपर सेकंड लो। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो हाई है। और आपके जो लैंग्वेज वगैरह है, जो प्रोग्रामिंग वगैरह है, जो नेटवर्किंग वगैरह है, डीबीएमएस वगैरह जो आपके सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को एकदम बेहतरीन तरीके के साथ, एकदम देसी तरीके के साथ कोई तैयारी करवाएंगे तो हमारे राहुल सर रहेंगे। आपको राहुल सर के गाइडेंस में आरपीसी प्रोग्राम के सब्जेक्ट के बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको ये तैयारी करनी है तो आज आप 8 तारीख को जो हमारा वेबिनार होने वाला है, इसी चैनल पर हमारा जो सेमिनार होगा 8 तारीख को, वो ज्वाइन करें। और ज्वाइन करके आप उसमें देखना कि आपको कैसे कैसे रणनीति बना के इन 5 या 6 महीने जो आपके लिए बचे हुए हैं उनमें कैसे आपको प्रिपरेशन करवानी है, उसकी पूरी रणनीति आपको 8 तारीख को राहुल सर के द्वारा बताई जाएगी। इसके बाद इस आरपीसी प्रोग्रामर के बारे में कुछ जो बेसिक बातें हैं वो बात कर लेते हैं कि आरपीसी प्रोग्रामर अभी जो 2024 में होने वाली है, जैसा कि आप सबको पता है अक्टूबर में इसकी डेट फिक्स की गई है। 2024 से पहले ये एग्जाम निकली थी 2013 में, 2013 की वैकेंसी निकली थी। उसके बाद पहली बार इसको वैकेंसी को निकाला गया है, लगभग 10 वर्षों के बाद वैकेंसी आई है। तो थोड़ा बहुत पहले का भी एनालिसिस करते हैं और इस बार भी एनालिसिस करते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसका सीन। तो उसमें अगर हम देखें कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 2013 वाली प्रोग्रामर की, तो उस 2013 वाली वैकेंसी में जो टोटल पोस्टें थी वो स्टार्टिंग में तो 173 थी, बट बाद में इनको इंक्रीज करके 191 कर दिया गया था। जो फाइनल कट ऑफ बनी थी वो 191 पे बनी थी। कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ कितनी गई थी, तो टोटल जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए वो 55% गई थी। लगभग 55% इनकी कट ऑफ गई थी जनरल के लिए। 110 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था जनरल से, जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनके 110 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों की 50% के समथिंग की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की कट ऑफ थी, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी कट ऑफ थी और ये जनरल की कट ऑफ थी। 2013 में ओबीसी कट ऑफ 50% गई थी और जनरल की कट ऑफ 55% गई थी, 55% गई थी। यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, अधिकतम जो कट ऑफ थी वो 55% थी जनरल की 2013 में। अगर हम उसकी तुलना अभी वाले से करें तो नो डाउट उस टाइम पे इतने सोर्सेस नहीं थे स्टडी करने के। आज के दौर में सोर्सेस बहुत अधिक है, तो इस वजह से आज ये कट ऑफ 55% से हाई जाने वाली है, ये तो श्योर है। 5% तो अप होता ही है, अप एंड डाउन चलता है, तो वो तो होगा ही सही। अगर हम पिछली बार के सब्जेक्ट वाइज देखे जाएं कि पिछली बार कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पुट अप हुए थे, उनके बारे में अगर बात करें हल्का सा, तो जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन 10 आए थे, लेकिन इन 10 क्वेश्चनों में एग्जैक्टली जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 8 थे। इनके अलावा एक क्वेश्चन डीआई का था और एक क्वेश्चन डीबी का था। ऐसे कुल मिला के अलग अलग 2 क्वेश्चन आए थे और एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। 10 क्वेश्चन आए थे आपके जीके के, जिसमें राजस्थान जीके भी शामिल है और इंडिया जीके भी शामिल है। अब कह सकते हो कि 5 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के और 5 क्वेश्चन आए थे इंडिया जीके के। इसके अलावा बचता है इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में एक बच गए आपके डीबीएमएस, एक बच गया आपके जो नेटवर्क वाला टॉपिक है, एक बच गया आपके एसएडी और एक बच गया आपके प्रोग्रामिंग। ये जो आपके सब्जेक्ट, ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, यही आपके सिलेक्शन का आधार रहेंगे। इन्हीं को आपको अच्छे से करना है और इन्हीं की बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे राहुल सर,
जिनको लगभग 18 लैंग्वेज की नॉलेज है, जिनको इस फील्ड में पढ़ाते हुए 8 से 9 साल हो चुके हैं, उन्हीं के गाइडेंस में आप प्रोग्रामर की तैयारी करोगे। बेहतरीन देसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, डीबीएमएस किस तरह से पढ़ना है, हमें नेटवर्किंग किस आधार पर तैयार करनी है। अगर इन चारों सब्जेक्ट में से भी आपको वेटेज बताया जाए कि अच्छा वेटेज किसका है, तो अगर आप नेटवर्क और प्रोग्रामिंग वाला ये दोनों पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि हमें पहले नेटवर्किंग एंड प्रोग्रामिंग ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आपको डीबीएमएस और एसएडी पर आना चाहिए। आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या करना है, इन सबको डिटेल से देखने के लिए जो 8 मार्च को हमारा वेबिनार होने वाला है, इसी चैनल पर आप उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 8 तारीख को नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा कि इसके माध्यम से आपको क्या क्या बताया जाएगा। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो 216 वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल 12 की वैकेंसी है, बहुत शानदार लेवल की वैकेंसी है। हालांकि मानते हैं कि वैकेंसियां बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन कंपटीशन में वही निकलता है जो एक सही डायरेक्शन में एक सही रणनीति के साथ तैयारी करता है। तो सही गाइडेंस एंड सही रणनीति के साथ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रोग्रामर में आपका एक सिलेक्शन पक्का करना है तो जुड़िए हमारे साथ सूर्योदय क्लासेस के साथ और 8 तारीख का वेबिनार देखना नहीं भूले। धन्यवाद।